नमस्कार। संवाद नेपाल में आप सबको स्वागत है। मैं विप्लव पोखरेल। मैं आज कुछ हिंदी में बात करने की प्रयास कर रहा हूँ। अभी नेपाल के संसद में जो हुआ है, जो बात माननीय सांसद सरिता गिरी ने संसद में बोल बोल गई, और अथवा इस बात को ऐसे भी लेंगे कि नेपाल ने क्या क्या दिया है, जो भारतीय होकर नेपाल में शादी करके आए हुए लोगों को और महिलाओं को, लेकिन वो क्या कुछ भूल गए। इस बात में आज हम बात करने के प्रयास करेंगे। सरिता गिरी ने नेपाली नागरिक होने का प्रमाण अंगीकृत नागरिकता का चरम दुरुपयोग किया है। डॉक्टर राजेंद्र अहिराज नेपाल में राजनीतिक दल का अदूरदर्शिता ने मुल्क संकट में है, ऐसा बार बार कहते थे, परंतु किसी ने इस बात का विश्वास नहीं किया। उनका जोर था सभी मानवीय अधिकार अंगीकृत नागरिक को दो, परंतु राजनीतिक अधिकार मत दो। इसने भविष्य में कुछ न कुछ समस्या खड़ा कर सकता है, लेकिन ये बात किसी को भी विश्वास नहीं था। अंगीकृत नागरिक के संतान को बिना भेदभाव वंशज का नागरिकता और सभी समान अधिकारों का सुनिश्चित होना उचित होगा। इसके नेपाल की राजनीति और मुल्क की सार्वभौम में कोई आंच नहीं आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। इसलिए सरिता गिरी ने डॉक्टर राजेंद्र अहिराज का कथन को सत्य साबित कर दिखाया है। समग्र में राजनीतिक वृत्त में वंशज और अंगीकृत का फर्क हम यहाँ इस समय देख सकते हैं। हम अब आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो जो माननीय सांसद सरिता गिरी ने संसद में कहा है, वो आप लोगों को ये बीच में हम रखते हैं। फिर इसके बाद हम आगे इस विषय में फिर बात करेंगे। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और काला लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। समग्र में राजनीतिक वृत्त में वंशज और अंगीकृत नागरिक के बीच में कहीं विभेद न होना चाहिए। सभी समान राष्ट्रीयता के प्रति जिम्मेवार है। इस दलील को सरिता गिरी का गैर राजनीतिक और अराष्ट्रीय चरित्र के नंगा कर दिया है। उन्होंने विभिन्न मीडिया में ये खुलकर कहा है कि लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपाल के नक्शे नहीं है, नेपाल के भूभाग नहीं है, ये भारत के। वो नेपाल के सांसद है, वो एक अभी हम के तो वो एक नेपाल के शायद ही तीसरे नंबर के संसद में अपना हक जमाने वाला पार्टी के एक सांसद है, और वो कह रही है कि वो भारत का भूभाग है, और वो नेपाली है और भारतीय है। ये हम इस समय छुटाने के लिए आगे आना चाहिए।
वास्तव में कहा जाए तो यदि मैं सरिता गिरी के जगह में होता तो माई के मुलुक के दादागिरी विरुद्ध जोरदार आवाज उठाता। नेपाल के संविधान और कानून ने भारतीय बेटी को शादी कर देश में प्रवेश होना साथ नेपाल की अंगीकृत नागरिकता ही नहीं दी, परंतु सम्मानित राजनीतिज्ञ का स्थान भी दिया है। लेकिन हम देख सकते हैं भारत में ऐसा कुछ हम नहीं देखते हैं। जो बेटी नेपाल से शादी करके भारत जाती है तो वो कुछ नहीं पाती, वो सम्मान, वो राष्ट्रीयता, वो कुछ नहीं। दलीय राजनीति में शरीक होकर नेता होती हुई सांसद और कैबिनेट मंत्री तक हो चुकी है। जो भारतीय मूल में जन्म लेकर नेपाल में शादी होकर आई, वो मिनिस्टर तक हो चुकी है नेपाल में। इसलिए मैं मेरे मायके देश भारत से पूछती हूँ, मेरे सरिता गिरी जैसे कितने नेपाली बेटी जो भारतीय नागरिकों विवाह कर भारत में पहुंची है, हम यह भी पूछना चाहते हैं कि कितना नेपाल के वो लड़की है जो भारत के लोकसभा, विधानसभा, संघीय सभा, ये विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे हैं। ये हम कोई भी नहीं पाते। तो ये तो हमारे देश ने ये इतना सम्मान दिया है जो हम को गर्व होता है। वो कितने राज्यों में नेता, सांसद और मंत्री होने के हैसियत में, ये दिखाना चाहिए ना भारत ने भी। इसलिए मुझे दुख है कि मेरे मायके देश ने मेरे घर को तबाह किया, रोटी बेटी का संबंध को नेपाल छोटा अविकसित होने का बहाने शोषण करता रहा। अब नेपाल और भारत में अंगीकृत नागरिकता लेने और राजनीतिक हक अधिकारों में समानता और असमानता क्या है, बहस करना ही होगा। इस विषय में मैं बीच में फिर एक वीडियो आप लोगों को जोड़ता हूं, जो एक नेपाल के अति ऊंचा इंटरव्यू है जो नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला ने लिया था। उस वीडियो में क्या 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 है सरिता गिरी ने, ये भी सुन लो। दिपेन्द्र झाजीको लेख आइसक्यो, त्यो हेर्नुहोस्। र होल पुरा एन्टायर युथ अहिले के बुझिसके, ओहो हिन्दीमाथि किन आक्रमण हुन्छ भने यो हाम्रो राजनीतिक शक्तिको प्रतीक हो। यो राजनीतिको क्षेत्रमा संसद एउटा राजनीतिक थलो हो, यो त हाम्रो शक्तिको प्रतीक हो भनेर हामी माथि आक्रमण भइरहेछ। कालदेखि यो स्थानमा, यो काठमाडौँमा प्रयोग भएको भाषा हिन्दी आज नेपालीहरूको जनजीविकाको भाषा, चाहे भारतमा लाखौं नेपाली गएर कमाउन् या फिर मिडल ईस्ट कंट्रीमा जाउन्, उहाँहरूको बोल्ने भाषा हिंदी हो। और भारतीय नेतृत्व में थोड़ा भी राजनीतिक और मानवीय संस्कार है तो मुझको ये हैसियत देने वाले नेपाली कानून से सीखो और निरंतर नेपाल और नेपाल के ऊपर अन्याय अत्याचार को समाप्त करो। सरिता गिरी का देशभक्ति को गर्व साथ स्वीकारा जाता और अंगीकृत नागरिकता वालों का स्थान बढ़ता, परंतु संसद में हिंदी में बोलती। ये भी एक वो संसद में पूरा नेपाली प्रयोग नहीं करती, लेकिन उनका नेपाली हम सुने तो इतना अच्छा है कि वो जन्म नेपाल में ले गए। तो इस विषय में भी हम सबको सोचने के लिए विवश करता है। नेपाल और नेपाली को धमकाती एवं भारत को अन्याय और अत्याचार का समर्थन करती है। तो नेपाली की ऐतिहासिक भूल की उपज सरिता गिरी क्यों न कहा जाए। इसी बीच में संसद में टकराव हो रहा है। एक और है, दो सांसदों के बीच अभी नेपाल में विभिन्न टकराव हो रहा है। ये भी थोड़ा सा क्लिप हाईलाइट आप लोगों को
रखते हैं हम, जो सुनौलो नेपाल टिभी ने लिया है। अनि भारतबाट बिहे गरेर आउनेलाई हामी भारतीय चेली भन्न पनि नपाउने। र हामी वैवाहिक अङ्गीकृत त्यत्तिकै त आएका छैनौँ नि बाबा, विवाह गरेर बाजा गाजाका साथमा आएका छौँ। हो, नेपालीले लिएर आएको हो र यो मेरो घर हो। नेपाली बुहारी भएर आउनुभयो, हामी आउनु भएको होइन। चेली त आखिरमा उतैको हो नि। हाम्रो एउटा भाषामा भनाइ छ, हाम्रो भाषामा के भनाइ छ भनेपछि माइतको कुकुर पनि प्यारो। जति ससुराली घरमा जति माया प्रेमले राखे पनि यदि माइती घरको केही एउटा माइती जिल्लाको माइती गाउँको माइती मेरो आफ्नो परिवारको केही नराम्रो शब्द भन्यो भनेपछि हड्डीको यो घुँडाको चोट जस्तै पीडा लाग्छ, त्यस्तै गरी उहाँलाई पीडा बोध भएको हुनुपर्छ। त्यो हिन्दी हामीले हाम्रो राजनीति गर्ने हाम्रो त्यही हिन्दी भाषा, म नेपाली पनि बोल्छु, त्यही हिन्दी भाषाले आज मधेसमा यति ठुलो आन्दोलन भएको छ, यति ठुलो विद्रोह। हामीले 40 सालदेखि हिन्दीमा भाषण गरिकन जनतालाई जगाएका छौँ। अनि कसरी हिन्दी और नेपाल में अभी कितने भारतीय चेली जो अंगीकृत नागरिक सांसद है, उनका विचार भी सरिता गिरी के सरह तो स्पष्ट है। डॉक्टर राजेंद्र अहिराज का कथन को मनन कर अंगीकृत नागरिकता धारी सभी को राजनीतिक दल, सांसद, मंत्री से तत्काल हटाना चाहिए। नेपाल और भारत में वैवाहिक संबंधों का श्रृंखला के समान राजनीतिक अधिकारों में लिपिबद्ध करके आगे बढ़ना चाहिए। सरिता गिरी को आत्मसमीक्षा कर आम नेपाली से माफी मांगकर सार्वजनिक राजनीति से अलग होना होगा व सांसद पद से बर्खास्त होना होगा। सार्वजनिक राजनीति में सरिता गिरी का अस्तित्व तभी स्वीकार होगा जब वो कहती कि मैं भारत की बेटी हूं, परंतु मैं अपने वाप से शोषित और अतिक्रमण की शिकार हूं। अन्यथा सरिता गिरी का सार्वजनिक राजनीति और उनका सांसद पद से न हटने वाला राजनीतिक दल का भी भविष्य नहीं है। मधेश के देशभक्त नागरिक जो भारत के दशगत अतिक्रमण, अपनी पुस्तों का संपत्ति अतिक्रमण, जंग पिल्लर हराना, गायब होना, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अत्याचार, भारत सरकार के सीमावर्ती बांध, सड़क और विकास निर्माण के कारण डुबान और विविध कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ये सरिता गिरी का भी अपमान हो, है ना, वो होना चाहिए, ये उनका भी अपमान है। बिना वर्दी के सीमा रक्षक मधेसी सैनिक जनता को सलाम करता हूं और सरिता गिरी जैसी राष्ट्रघाती व्यक्ति कभी भी मधेसी और नेपाली नागरिक के लिए प्रतिनिधि नहीं कर सकती, ये सबको समझना चाहिए। इसलिए अविलंब उनको सार्वजनिक राजनीतिक पद से हटाया जाए। उन्होंने नेपाल के जनता के साथ धोखेबाज किया है, अपराध किया है। उनको वो जो बोल रही है उसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों ने सोच के इसके कार्रवाई के लिए आगे आने चाहिए। कहते हुए संवाद नेपाल के आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आज के लिए हम भी यहाँ से विदा चाहते हैं। नमस्ते।